नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आप सभी का अजय ऑनलाइन फ्री क्लास में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या ऊपर का आई बटन को क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत के वन रिपोर्ट 2019 का। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए अंत तक, ताकि हम इसके आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, जो कि आपके सीजीपीएससी एसीएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए अंत तक और देखते रहिए हमारे वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं भारत का वन रिपोर्ट। हम देखेंगे भारत का वन रिपोर्ट 2019। भारत का वन रिपोर्ट या भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है भारत का वन रिपोर्ट? या भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है ISFR 2019। तो ISFR का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। क्या होता है ISFR का फुल फॉर्म? इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो भारत की वन स्थिति रिपोर्ट। तो हम क्या देखेंगे? 2019 का रिपोर्ट देखेंगे। तो ISFR की मुख्यालय कहाँ है आपका? देहरादून में। कहाँ है इसका मुख्यालय? देहरादून में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 जून 1981 को। इसके मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जून 1981 को। और अपना ये भारत वन रिपोर्ट 2019 कब जारी किया गया आपका? 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। कब जारी किया गया आपका? 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। अब हम देखेंगे आगे। हम देखते हैं अब इसके मुख्य बिंदु देखते हैं। क्या देखेंगे अब? मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु आपका क्या है? वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति को, क्या है? वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। वर्ष 1987 से भारतीय वन स्थिति को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि 2 वर्षों के बाद प्रकाशित किया जाता है। जैसे कि आपका 2017 में यह प्रकाशित किया गया था, उसके बाद अभी यह 2019 में प्रकाशित किया गया है। तो कितने सालों बाद प्रकाशित किया जाता है? या 2 वर्षों बाद प्रकाशित किया जाता है। तो द्विवर्षीय का मतलब क्या है आपका? 2 वर्षों बाद यह प्रकाशित किया जाता है। आपका वन सर्वेक्षण सब शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 1987 में भारत में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? भारत वन स्थिति रिपोर्ट की आपकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में। कब? 1 जून 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके वन स्थिति रिपोर्ट आना चालू हुआ आपका 1987 में। यह इस श्रेणी का 16वां रिपोर्ट है जो भारतीय वन स्थिति का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है। कब का है? या कौन सी श्रेणी का रिपोर्ट है? या 16वां रिपोर्ट है। क्या रिपोर्ट है आपका? 16वां रिपोर्ट है। और हम इसके आगे और जानकारी देखते जाते हैं। पूरा मुख्य बिंदु है बहुत सारे आपके। यह रिपोर्ट क्या है? यह रिपोर्ट वन एवं वन संसाधनों का आकलन। यह रिपोर्ट क्या है? वन एवं वन संसाधनों का आकलन भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह। क्या है? भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स 2 के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है यह रिपोर्ट? भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह। उपग्रह क्या नाम है आपका? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। रिसोर्स 2 के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? वन संसाधनों का आकलन एवं गणना किया जाता है। किसके द्वारा? रिसोर्स 2 के द्वारा किया जाता है, जिससे भारत की वन स्थिति, वहां का क्षेत्रफल और वहां का आकलन का पता चलता है। हम देखेंगे वर्तमान, बहुत महत्वपूर्ण है यह। वर्तमान में रिपोर्ट में वनों के प्रकार। वर्तमान में क्या है? रिपोर्ट में वनों के प्रकार एवं जैव विविधता नामक एक नया अध्याय जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया? एक नया अध्याय जोड़ा गया है। कौन सा अध्याय जोड़ा गया आपका? एक जैव विविधता नामक एक नया अध्याय जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियां 16 मुख्य वर्गों में विभाजित की गई। वृक्षों की प्रजातियां कितने वर्गों में विभाजित की गई है? आपके 16 मुख्य वर्गों में विभाजित की गई है। और इसको जोड़ा गया आपके चैंपियन एवं सेट वर्गीकरण के आधार पर आकलन किया जाएगा। किसमें इसका आकलन किया जाएगा? चैंपियन एवं सेट वर्गीकरण के आधार पर इसका आकलन किया जाएगा। अब हम देखते हैं आपका वनों की स्थिति, राज्य और आंकड़े। क्या देखेंगे हम? वनों की स्थिति, राज्य और आंकड़े देखेंगे। ये भी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो वनों की स्थिति राज्यों और आंकड़े देखेंगे। इसमें हम किसके द्वारा देखेंगे, क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे। क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों को बांटा गया है। तो सबसे पहले में आपका पहले स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश। क्या है आपका मध्य प्रदेश। फिर दूसरा क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश। तीसरा क्या है आपका छत्तीसगढ़। तो हमारा छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है, तीसरा है। वो किसके आधार पर, वन क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है। और चौथा स्थान पर है आपका उड़ीसा और पांचवें स्थान पर है आपका महाराष्ट्र। वन क्षेत्रफल के आधार पर राज्य पांच राज्यों को बांटा गया है। सबसे पहला आपका राज्य, फिर से हम दोबारा देखते हैं, मध्य प्रदेश। और ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर फैला हुआ है आपका 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार में फैला हुआ है। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है आपका 77,482 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हम देखेंगे अब सेकंड में क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका 66,688 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है, या 66,688 वर्ग किलोमीटर में। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर पे आपका है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो कि 55,611 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है, 55,611 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हम देखेंगे 2017 का रिपोर्ट में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर था, चौथे स्थान पर था। छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर था, चौथे स्थान पर था। और अब 2019 के रिपोर्ट में, वन रिपोर्ट में आपका तीसरे स्थान पर। छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर आ गया, तीसरे स्थान पर। चौथे स्थान से सरक कर वह तीसरे स्थान पर आ गया है। हम देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा आपका 51,619 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और आपका है पांचवा महाराष्ट्र। सबसे लास्ट में यह है 50,778 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 50,778 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब हम देखते हैं आपका वन क्षेत्रफल की वृद्धि करने वाले राज्य। वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले राज्य वो क्या थे, हम क्षेत्रफल की स्थिति देख रहे हैं, जिसमें क्षेत्रफल में कौन कौन आगे बढ़े हैं और क्षेत्रफल किसका ज्यादा है। और अभी जो 2019 के रिपोर्ट में ये क्षेत्रफल में क्या किए हैं, ये वृद्धि किए हैं आपका। तो हम देखते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले राज्य। सबसे पहले आपका वृद्धि करने वाला राज्य है कर्नाटक। फिर हम देखेंगे दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश। तीसरा है आपका केरल। चौथा आपका जम्मू कश्मीर। पांचवा आपका हिमाचल प्रदेश। ये क्या है, आपके वन क्षेत्रफल में वृद्धि करने वाले राज्य हैं। तो कर्नाटक कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि किया आपका 1025 वर्ग किलोमीटर में। कितने में, 1025 वर्ग किलोमीटर में इन्होंने अपने क्षेत्रफल में वृद्धि किया है। और आंध्र प्रदेश ने आपका 990 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि किया है। और केरल है आपका 823 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि की है इसने। हम देखते हैं अब जम्मू कश्मीर ने कितने वर्ग किलोमीटर में है, 371 वर्ग किलोमीटर में है। और आपका हिमाचल प्रदेश सबसे कम 334 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में इसने वृद्धि किया है। हिमाचल प्रदेश ने 334 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि की है। अब हम देखते हैं सर्वाधिक वनावरण। क्या देखेंगे हम, सर्वाधिक वनावरण किसके आधार पर देखेंगे, प्रतिशत वाले राज्य देखेंगे। वनावरण में क्या है, प्रतिशत वाले राज्य देखेंगे। प्रतिशत वाले राज्य में आपका सबसे पहला है मिजोरम। क्या है आपका मिजोरम, जो कि 85.4% है। क्या है आपका प्रतिशत वाले राज्य में सर्वाधिक वनावरण में सबसे पहला क्या है मिजोरम। कितना में है प्रतिशत में है, 85.4% में है। दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपका 79.63% में फैला हुआ है। आपका 79.63% में फैला हुआ है। हम देखेंगे तीसरे स्थान पर आपका क्या है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले में आपका है मेघालय। क्या है मेघालय, जो कि आपका 76.63% में है। कौन से स्थान पर है, 76.3% में यह है। हम चलते हैं आगे हम देखेंगे आपका मैग्रो वन। क्या देखेंगे हम, मैग्रो वन आच्छादित 4 राज्य। क्या यहाँ पे दिए है, इसको वर्ड को देखिए, आच्छादित 4 राज्य। मैग्रो वन में क्या देखेंगे, आच्छादित 4 राज्य देखेंगे। तो आच्छादित 4 राज्य में भारत वन स्पीक रिपोर्ट में सबसे पहला है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है, मैग्रो वन आच्छादित 4 राज्य में सबसे पहले स्थान पर है आपका पश्चिम बंगाल। फिर हम देखेंगे दूसरे स्थान पर किसका, गुजरात। तीसरे स्थान पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और चौथे स्थान पर आपका सबसे लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश। मैग्रो आच्छादित 4 राज्य में चौथे स्थान पर आपका क्या है, आंध्र प्रदेश। और सबसे पहले स्थान पर है आपका पश्चिम बंगाल। अब हम देखेंगे मैग्रो वनावरण में सर्वाधिक क्या देखेंगे, सर्वाधिक वृद्धि दर्ज
रखने वाले 3 राज्य। क्या देखेंगे हम? मैंग्रोव वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि रखने वाले 3 राज्य। तो सबसे पहला आपका है वृद्धि दर्ज करने वाले या दर्ज रखने वाले 3 राज्य में पहले स्थान पर आपका गुजरात, जो कि 37 वर्ग किलोमीटर में है। कितने वर्ग किलोमीटर में? यह 37 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पर है आपका महाराष्ट्र, जो कि कितने वर्ग किलोमीटर है? 16 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर आपका क्या है? महाराष्ट्र। और आपका तीसरे स्थान पर है ओडिशा, जो कि 8 वर्ग किलोमीटर में है। कौन सी कितने वर्ग किलोमीटर है? या 8 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव वनावरण की सर्वाधिक दर्ज रखने वाले 3 राज्य, तो आपका पहला क्या है? गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा क्या है? उड़ीसा। यह भी पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अब ISFR 2019। क्या देखेंगे? ISFR 2019 में रिपोर्ट देखेंगे। फिर देश में कुल वन और वृक्षावरण। क्या देखेंगे? देश में कुल वन और वृक्षावरण। इसमें आपका या कितने वर्ग किलोमीटर है? आपका 8,72,276 वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर? 8,72,276 वर्ग किलोमीटर है। ISFR 2019 की रिपोर्ट में देश में कुल वन और वृक्षावरण कितने में है? 8,72,276 वर्ग किलोमीटर है। इसकी प्रतिशत कितना है? प्रतिशत है आपका 24.56%। 24.56%। अब ये 2019 का रिपोर्ट हो गया दोस्तों। हम देखते हैं 2017 की तुलना में 5,188 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि की है। तो अभी 2019 में कितने वर्ग किलोमीटर वृद्धि की? 2017 से 5,118 वर्ग किलोमीटर में इसने वृद्धि की है। और प्रतिशत क्या था उस समय? 0.65%। प्रतिशत क्या आपका? 0.65%। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। प्रश्न देखते हैं। सर्वाधिक क्या दिया है क्वेश्चन में आपका? सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? प्रश्न क्या आपका? सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन आपके किस राज्य में पाए जाते हैं? आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। हम चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा राज्य वन एवं वृक्षावरण में पहला स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य वन एवं वृक्ष आवरण में पहला स्थान पर है? तो आपका वृक्ष आवरण में पहला स्थान पर है आपका मध्य प्रदेश। वृक्ष आवरण में आपका पहले स्थान पर कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश। पहला मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों। दूसरा क्या था आपका? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरे स्थान पर था हमारा आपका छत्तीसगढ़। तीसरे स्थान पर क्या था आपका? हमारा छत्तीसगढ़ था। पहले स्थान पर आपका मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर आपका अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर आपका हमारा छत्तीसगढ़। कौन से स्थान पर है आपका? हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि के अनुसार देख रहे हैं हम वृक्षावरण में। तो पहला स्थान आपका क्या है? मध्य प्रदेश। तब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? वन क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्या दिया है क्वेश्चन आपका? वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का आपका स्थान है 8वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? आपका 8वां स्थान है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका वन व वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य कौन सा है? वन व वृक्षावरण में सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य है आपका मणिपुर। सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य कौन सा है? आपका मणिपुर है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। अभी हम क्या देख रहे थे? वन स्थिति रिपोर्ट पढ़े हैं जो आप ऊपर में, तो उसी के अनुसार यह क्वेश्चन है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव वन की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? किसकी वृद्धि? मैंग्रोव वन की सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? तो सर्वाधिक वृद्धि आपका हुआ है गुजरात में। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुआ आपका? गुजरात में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मैंग्रोव वन की सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई? आपके गुजरात में। हम चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 2017 की तुलना में वन एवं वृक्षावरण कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2017 की तुलना में वन एवं वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसकी वृद्धि हुई 0.16% में वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत? भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? क्या दिया है क्वेश्चन में यहाँ पे? भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है?
तो आपका भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय है आपका देहरादून में। ये कहाँ है आपका वन संरक्षण मुख्यालय या विभाग पूछा जाए, वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका है देहरादून में। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपका 1981 में। इसकी स्थापना कब की गई थी 1981 में। और ये वन स्थिति रिपोर्ट क्या दे रहा है, वन स्थिति रिपोर्ट कब से देना चालू किया इसने 1987 से। कब से शुरुआत की इन्होंने वन स्थिति की रिपोर्ट 1987 से। और इसका मुख्यालय कहाँ है आपका देहरादून में। और 1987 से इन्होंने रिपोर्ट देना चालू की है, लेकिन कितने वर्षों में देती है रिपोर्ट अपना, ये 2 वर्षों में देती है। तो द्विवार्षिक रिपोर्ट देती है। कितना द्विवार्षिक रिपोर्ट देती है। जो अभी 2019 में आया रिपोर्ट वो कौन सा श्रेणी का रिपोर्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2019 में आया रिपोर्ट आपका 16वीं श्रेणी का रिपोर्ट है। कौन सी श्रेणी का रिपोर्ट है, 16वीं श्रेणी का रिपोर्ट है आपका, 16वीं श्रेणी का रिपोर्ट है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष में जारी की जाती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष में जारी की जाती है। अभी मैंने जस्ट ऊपर क्वेश्चन बताया दोस्तों, यह कितने वर्ष में जारी की जाती है 2 वर्षों में। क्या यह द्विवार्षिक है। और ये कब से जारी करना स्टार्ट किया गया, इसकी शुरुआत 1987 से। और अभी जो हुआ हो कि कौन सी श्रेणी का है 16वीं श्रेणी का रिपोर्ट है। और ये कितने वर्षों में जारी की जाती है, इसका रिपोर्ट 2 वर्षों में। तो आपने यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया, जो क्वेश्चन देखा है जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको ऐसी नए वीडियो मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।